सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस चैप्टर से बच्चों आपके 2 से 3 क्वेश्चन आगामी एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैं आपको बहुत ही यूनिक मेथड से सोल्व करना आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चनों के आंसर देना सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको पैटर्न समझना है कि क्वेश्चनों के आंसर कैसे आपको एग्जाम में कम समय में राइट आंसर लगाना है। क्लियर है जी? क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्लियर है जी? तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहला तरीका यह है बच्चों, यदि बात करते हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपका जैसे डेडिकेट है, यदि हमें इसका मीनिंग भी नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ भी नहीं पता है ना, इतना तो पता ही है, ऐसे तो आप पढ़ ही सकते हो। DEDICATE बिल्कुल है जी, ABCD के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर बनाया जा सकता है क्या? डी है क्या इसमें? सर डी है, ई भी है, फिर आपका सी चेक करेंगे, सी भी है, फिर आपका आई चेक करेंगे, आई भी है, फिर आपका डी चेक करेंगे, डी भी है, फिर आपका ई चेक करेंगे, ई भी है। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, यही शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके अगले 3 ऑप्शन चेक भी मत करना चाहते हो देखो देखो मैं आपको चेक करना भी सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अब ये देखते हैं, इसमें आपका है DIM, एम है क्या? अब ये देखो जो डेडिकेट था इसमें एम कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं बन सकता। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, DER, आर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला आर इसमें कहीं डेडिकेट में? सर आर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं बन सकता। DEDU, यू कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यू इसमें डेडिकेट में? सर नहीं, यू भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं बन सकता है। क्लियर है जी? बहुत आसान है, 5 से 10 सेकंड में आप देखते ही क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं, चाहे आपको मीनिंग पता है या नहीं पता हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्देश 2 से 3 दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उन शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इस बार पूछा गया नहीं बनाया जा सकता। आपका एक क्या लिखा हुआ बच्चों? MERCHANDISE। एग्जाम में आपको अलग से भी नहीं लिखना है, वहीं का वहीं चेक करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, CHANGE, सी है इसमें सर, एच भी आपका है, ए भी आपका है, एन भी आपका है, जी इसमें नहीं है, जी इसमें आपका नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जी जब नहीं है तो यही शब्द आपका ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। अगले 3 ऑप्शन चेक भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे मैं टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं जी? INDETERMINATE। ठीक है जी। अब इसमें क्या पूछा है? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये तो पूछा है ना। अब चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आयोग ने गलत घोषित किया था क्योंकि इसके ऑप्शन में नहीं है। क्लियर जी? देखते हैं, इसमें देखते हैं DETER, डी कहाँ है? डी देखते हैं, डी है क्या? डी भी है, ई है क्या? ई भी है, टी भी है, ई भी है, आर भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, और फिर इसके बाद ई आपका एक बार ई हो रहा है। ई इसमें है क्या? नहीं है, नहीं। ठीक है जी। इसका मतलब ई एक बार ऐसा आ जाता है, उसमें डबल क्वेश्चन बनते हैं कि एक शब्द का प्रयोग एक बार करके बनाया जा सकता है या 2 बार करके बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बन जाएगा। क्लियर है जी? इसके बाद देखते हैं RETI, इसके बाद ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग NUF, NU नहीं है इसमें, N इसमें आपका U नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं बनाया जा सकता। U तो उसमें होना चाहिए था ना, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड भी चेक कर लेते हैं। REM, पेन चेंज करते हैं, आप समझ चुके होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
REMINDER। आर इसमें डबल डबल है बच्चों, कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे। इसमें आपका आर इसमें डबल नहीं है तो आपका ये भी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प बी और सी ये दोनों नहीं बनाए जा सकते। डी देखते हैं, RET आई भी है, एन भी है और इसके बाद आपका ए भी है, ये भी बन सकता है। दो ऑप्शन नहीं बन सकते और दो ऑप्शन का दो क्वेश्चन जिसके आंसर होते हैं वो आपका गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, नहीं बनाया जा सकता। मिस फॉर्च्यून जो आपका लिखा हुआ है, आपका चाहे आपको अर्थ पता है नहीं पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं FORT, एफ है क्या इसमें सर? एफ है, ओ है, आर है, टी है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट बन सकता है। अब देखते हैं सेकंड, TURN, टी है, यू है, TUR है या इसमें आर भी है, एन भी है, सेकंड में बन जाएगा। सॉफ्ट, SOFT ये भी बन जाएगा। ROAM, आर भी है, ओ भी है, ए इसमें नहीं है, ROAM आपका नहीं बनाया जा सकता, ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान चैप्टर है ये, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में चैप्टर वाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल के गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपका क्या पूछा है बच्चों? स्ट्रेज, स्ट्रेज ESTRANGE, स्ट्रेंज में आपको देखना है कि कौन सा शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जी है क्या जी इसमें सर? जी है, इसके बाद ई भी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए, एन भी है, आर भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है। ऑप्शन फर्स्ट तो बन रहा है। अब सेकंड चेक करते हैं, बनना है ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड इसमें देख लेंगे, SERG, एस भी है, ई भी है, आर भी है, जी भी है। इसके बाद देखते हैं EANT, ई भी है, ए भी है, एन भी है, टी भी है, सेकंड भी बनना है। अब देखते हैं डी देखते हैं, मुझे डी इसलिए नहीं दिख रहा है बच्चों, इसमें आपका क्या है, डी वाले के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें ई का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखते हैं, जी है क्या इसमें? जी आपका है, इसके बाद आर भी आपका है, ई भी है आपका, ए भी है, टी भी है, इसका मतलब ये भी बनना है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका बन रहा है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी, REAGENT, ऑप्शन नंबर ए बन रहा था हमारा, चेक करते पर शायद गलती हो गई इस क्वेश्चन में बच्चों। जी इसमें आपका है, डबल ई आ रहा है ना, डबल ई भी है, एन भी है, आर भी है, ए भी है, टी है, ई। बच्चों जब इसमें 3 बार ई आ रहा है ना तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों तो बन रहे हैं, वो मैं थोड़ा मिस कर दिया बच्चों। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर ए ही नहीं बनेगा क्योंकि 3 बार ई आ रखा है, इसमें थोड़ा गलती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं आपका है, RS, इसे तो वो डायरेक्ट वहीं के वहीं सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है जी, डायरेक्ट वहीं के वहीं सोल्व करते हैं। त्रिपुरा बनना है क्या इसमें? टी भी है आपका, आर भी है, TRI भी है, TRI, फिर इसके बाद आपका शहर का नाम बनेगा पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें बच्चों TRIPU नहीं है तो ये नहीं बन सकता। इम्फाल, आई है क्या इसमें? आई भी है, एम भी है, IM, पी है क्या? पी नहीं है, इम्फाल नहीं बनेगा। ठीक है जी, BANA, बी भी है, बी इसमें है नहीं, ये तो मतलब ही नहीं है, अमृतसर बन जाएगा। देखो ए भी है इसमें आपका, पेन चेंज करता हूँ, रेड पेन लेता हूँ। ए आपका ये रहा, एम आपका ये रहा अमृतसर का, आर आपका ये रहा, आई आपका ये रहा, टी आपका ये रहा, एस आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, ये वाला, आर ये रहा आपका, अमृतसर बन सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत आसान है, इसलिए आपको क्या करना है, बस चेक करते हुए चलना है और डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछे, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी आपका नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए, LIBE, इसके बाद RAL,
RAL है क्या इसमें? एल का प्रयोग एक बार मैं कर चुका हूँ, ठीक है जी, एल का प्रयोग एक बार मैं कर चुका हूँ, इसलिए 2 बार एल आया है। आपका यही शब्द नहीं बनाया जा सकता है, चेक कर लेना, ये दोनों तीनों बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इससे पूछा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है जी? देखते हैं ग्राफ। जी इसमें है, आर इसमें है, ए भी है, पी भी है, एच भी है, ऑप्शन ए बन रहा है। इसके बाद चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, टी थ्रो, टी आर, टी है क्या इसमें? टी भी है, आर भी है, ओ भी है, यू भी है, जी भी है आपका, एस भी है, ये भी बनना है। ठीक है जी, ऑप्शन डी देखते हैं एक बार डायरेक्ट, GREAT, GREAT बच्चों, इसमें ई आपका नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बहुत आसान है, न्यूज़पेपर पूछा गया है। वैकल्पिक शब्दों में से उन शब्द को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। न्यूज़पेपर से SWEET लिखा जा सकता है क्या? देखना एस उसमें है क्या? न्यूज़पेपर वाली जो आपके नंबर है उसमें एस है आपका, एस है सर, डब्ल्यू भी है, डबल ई भी है आपका, डबल ई भी है, टी है क्या? लिखा जा सकता है, टी नहीं है, ये नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद देखते हैं REPE, आर है, ई है, पी है, ई है क्या? फिर एक ई 2 बार नहीं है, ये भी नहीं लिखा जा सकता। SOUR, एस है, ओ नहीं है, ये भी नहीं लिखा जा सकता। WAST, डब्ल्यू है, ए है, एस है, पी है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करके देखो, इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर दी। प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बिना बिहाइंड शब्द में से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है बच्चों। बिहाइंड में BE, एक तो मैं बना सकता हूँ BE, ठीक, एक आपको बना सकता हूँ HIND, बस 2 शब्द बना सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कंडीशन दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? अबाउट देखते हैं, बन सकता है क्या? ABOUT, ABO नहीं है, ये तो बन सकता नहीं। ब्यूटी BEBEAUTY, यही बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। ब्यूटी सुंदरता बोलते हैं इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला भी उन दोनों के बीच उतने ही अक्षर है। ऐसे क्वेश्चन का बच्चा करना क्या होता है? देखो जैसे कि यहाँ पे इसने दिया RUST, क्लियर है जी, RUST। अब देखना आपको आर और यू में यहाँ पर कितने हैं बीच में बच्चों? आपके आर और यू में एक भी डिजिट नहीं है। वर्णमाला में RSTU, वहाँ आर और यू के बीच में कितने आते हैं? 2 डिजिट आते हैं, तो काउंट नहीं होगा। अब देखते हैं हम यू और एस, यू और यू होता है बच्चों 21, एस होता है आपका 19, एक आता है यहाँ पर, एक भी नहीं है, जो भी काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं एस और टी, एस कितने बोलते हैं? 19 पर यहाँ, और टी कितने बोलते हैं? 20 पर। यहाँ पर एक भी इनके बीच में अक्षर नहीं है। वर्णमाला में भी एस और टी के बीच में एक भी नहीं होता, इसका मतलब कितने पेड़ बन सकते हैं? एक ही है ऐसा, जो वर्णमाला के अकॉर्डिंग सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, स्विच शब्द के अक्षरों का वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? स्विच को अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाने की बात हो रही है, फिर पूछ रहा है कि कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। लगा देते हैं जी, SWITCH, 1 2 3 4 5 6। अब ABCD के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? C आता है, C, फिर इसके बाद H, फिर इसके बाद I, फिर इसके बाद S, फिर इसके बाद T, इसके बाद W। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं बच्चों क्रम में लगाने के बाद I एक अकेला अक्षर ऐसा है जो I है ना, I कौन है बच्चों? ये I यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर था, I यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है, ऐसे लिख दो, I1 नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक ही ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट, वह बताए कि दिए गए शब्द अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला भी उन दोनों के बीच। अच्छा जी, अब देखते हैं FIRST, बस काउंट करना है आपको, यहाँ पर कितने हैं वहाँ पर कितने हैं। F और I के बीच में यहाँ पर एक भी नहीं है, वहाँ पर होते हैं। I और R के बीच में 9 होते हैं डिफरेंस वर्णमाला के अकॉर्डिंग। नंबर लिख लो ऐसे, 6 9 18 19 20, बस 18 19 20 डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। एक तो 18 19 जो का तू है, एक तो ये बना, एक 19 20, एक आपका दूसरा ये बना, ठीक है जी। एक आपका 18 20,
बीच में 19 होना चाहिए, वहाँ पर भी यार यहाँ पर भी एक ही बना, 3 ऐसे होंगे जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, PANTRY शब्द के अक्षरों में वर्णमाला अनुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखो जी, लिख देते हैं PANTRY। क्लियर है जी। अब इसमें पहले ए आएगा, फिर एन, फिर पी, फिर आपका आर, फिर आपका टी, फिर आपका वाई। इसका मतलब वाई अपने स्थान पर झुका, तो एक अक्षर ऐसा होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, ये क्लास आज की हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।